हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपको प्रश्नावली 1.1 यानी अध्याय 1.1 के क्वेश्चन लेकर आए हैं। पाठ का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक है, तो आज से हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। तो पहला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 140। तो गुणनफल के रूप में हमको ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हल। तो हमें किसका करना है? 140 का गुणनखंड क्या करना है? गुणनखंडों के रूप में। तो हम क्या लिख देंगे? गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर। तो देखिए गुणनखंड करने पर तो हम 140 का जब गुणनखंड करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सबसे छोटी संख्या लेनी पड़ती है। अगर गुणनखंड हम करते हैं ना तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। ठीक है, तो जब सबसे छोटी संख्या से जैसे 2 से कटेगा तो हमें सबसे पहले 2 से ही काटना पड़ेगा, ना कि 3 से, ना कि 4 से। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसे 2 से काट देते हैं। और एक बात और है, जैसे पीछे संख्या 0 है ना, तो ये कैसी संख्या हो गई? सम संख्या, तो सम से ही कटेगी। ठीक है, तो चलिए 2 से काट देते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 0 का 0। फिर सम संख्या है तो 2 से काट देते हैं। 2 तिया 6, 3 6 में 6 हो गए ना, तो 7 में से 6 गए, 1 बचा तो इधर हो गए 10। तो 2 पंचे 10। तो देखिए अब 2 के बाद 3 से करेंगे तो मतलब विषम संख्या आ गई ना, तो 2 से तो कटना नहीं है, तो 3 से काटेंगे। जब 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 से 5 कटते नहीं है, तो 4 से कटेगी नहीं, क्योंकि 4 सम संख्या है और ये विषम संख्या है। तो हम इसको 5 से काट के देखते हैं। 5 की पहाड़ी में तो 35 आते हैं ना, तो 5 7 35, और 7 किससे कटेंगे? 7 तो 7 से ही कटेंगे। ठीक है, अब क्या पूछा है? गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, यही निकला ना। 1 2 बार 2 आ गए, 1 5 आ गया और 7, तो ये हो गया। तो अब इसे हमें 2 की जोड़ी 1 बन रही, तो 2 पर 2 5 गुणित 7। तो ये रहा हमारा आंसर, हमें इसकी रूप में व्यक्त करना था। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलिए इसी का हम पहले क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसी का हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहेगा? दूसरा क्वेश्चन है आपका 156। तो देखिए अब इसका क्या है? 156। तो हमें 156 का गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हल, और क्या लिख देंगे हम? गुणनखंड करने पर। लिखो या ना लिखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकती हो, इसको स्किप भी कर सकती हो। ठीक है, तो 156 का हमको गुणनखंड करना है। जब गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या, यानी छोटी संख्या क्या है? सबसे पहले 2 है, और देख सकती हैं आप इधर 6 यानी सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगी। तो 2 से 1 तो कटेगा नहीं, तो 15 लेंगे, तो 2 सत्ते 14, बचा 1, तो इधर कितनी हो गए? 16, तो 2 अट्ठे 16। आप 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 7 में से 6 का 1 बचा, इधर हो गया 18, 2 नम 18। तो देखिए कितनी आ गए? 39 हो गए। अब इसे कैसे काट सकते हैं हम कि विषम संख्या है तो विषम की पहाड़ी से कटेगी। तो 3 से काट देते हैं, सिंपल है। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, और 13 कैसे कटेंगे? 13 से ही कटेंगे, 13 एकम 13। तो चलिए इसका भी हम गुणनफल बना लेते हैं। कितना आ जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। देखिए 2 गुणित 2 3 गुणित 13, तो ये हो गया। अब इसकी एक जोड़ी बनी, तो 2 की पावर 2 यानी 2 की घात 2, 3 गुणित 13। तो हमारा ये रहा हमारा आंसर। क्लियर? आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन का क्या है कि 3825 है इसका, हमें इसका गुणनखंड करना है। तो चलिए अब हम गुणन फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि गुणनखंड करने पर तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ये ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। 3825
25। तो चलिए 3825 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें विषम संख्या है तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि विषम संख्या है तो विषम के पहाड़े से कटेगी, तो 2 के बाद 3 आती है, हम 3 से देख लेते हैं करके। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए 2 बचे, ये हो गए कितने 22, तो 30 आते 21, 22 में से 21 गए 1, तो ये हो गए 15, तो 3 से कट जाएगी, तो हम इसे 3 से काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2, तो 30 आते 21, बचा 1, तो 3 5 15। फिर इसको 3 से देखते हैं। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, बचा 1 15, ठीक है, 3 से फिर कट जाएगा। तो 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 1, तो 3 5 15। क्लियर। अब फिर हम इसको 3 से देखते हैं। 3 एकम 3, बचा 1, 3 चौको 12, 5 तो 3 से कटेंगे नहीं, तो अब इसको हम 4 से काट नहीं सकते, इसलिए 5 से देखते हैं। 5 से 4 कटेंगे नहीं तो 42 ले लेंगे। 5 अट्ठे 40, 2 बचे तो ये 25 हो गए, ठीक है, तो 55 25, 5 अट्ठे 40, 55 25। क्लियर। अब हम इसको 5 से फिर काट देते हैं। 5 एकम 5, बचे 3, 8 में से 5 गए 3, बचे 3, इधर 35 हो गए, 5 7 35, ठीक है, तो 17 तो केवल 17 से ही कटेगा, तो 17 एकम 17। चलिए हम इसकी जोड़ी बना लेते हैं। तो कैसे बनेंगी, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17, यही बनी। अब देखिए इसकी एक जोड़ी और इसकी एक जोड़ी, तो 3 की पावर 2, 5 की घात 2 गुणित 17, तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी समझ में आ गया होगा। चलिए हमने पहले क्वेश्चन के 3 कर लिए हैं, अब हम चौथा करते हैं। तो इधर ही हम चौथा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े सवाल नहीं है कोई। 5005 है, ये आपका चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम इसको हल करते हैं। जब हल करेंगे तो लिखना हो तो लिख सकते हैं आप, नहीं लिखना हो तो नहीं लिख सकते हैं। गुणनखंड करने पर तो 5005, इसको सॉरी ऐसा करना था, इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए 5 विषम संख्या है, 3 से तो काटेंगे तो काट दें। 3 दूनी 3 एकम 3, बचे 2, तीछिंग 18 20 हो गए थे ना, बचे 2, तो तीछिंग 18 बचे 2, तो ये 25, तो ये नहीं कटेगी 3 से, है ना, तो हम 5 से काट देते हैं। तो देखिए 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। अब 5 से तो नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम 1 5 के पाड़े में आता नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब हम इसे किससे काटते हैं, 7 से काट दें, देखते हैं पढ़ के, ठीक है। 7 एकम 7, 10 में से 7 गए 3 बचे, इधर आ गए 7 चौको 28, 30 में से 28 गए 2, तो ये हो जाएंगे 21, कट जाएगा, ठीक है। 7 से 7 एकम 7, 3 हो गए 28 हो गए, 7 चौको 28, 2 हो गए तो इधर होगा 21, तो 7 3 21, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको 7 से नहीं कटेगा क्योंकि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 अकेले बचे। 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 में 5 53 होते नहीं हैं, तो अपन काय से काट देते हैं, 11 से। 11 एकम 11 बचे 3, सो ये हुआ 33, तो 11 3 33 और 13, तो 13 ही से कटेंगे। क्लियर। चलिए अब हम इसको क्या बना लेंगे, गुणनखंड। 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। अब देखिए इसमें कोई है नहीं है कि अपन इसका स्क्वायर करें या जोड़ी बने, तो इसका आंसर रहा ये। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इधर ही एक और पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं इधर ही सॉल्व। क्या है कि 7429, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें हम हल लिखेंगे 7429। तो क्या करेंगे हम, गुणनखंड करने पर, चलिए गुणनखंड करेंगे। 7429 का गुणनखंड करना है हमको। तो चलिए अब विषम संख्या है पीछे, तो सबसे पहले हम विषम संख्या से ही सोचेंगे काटने की। तो 3 से देखते हैं। 3 दूनी 6, बचा 1, तो 14 हो गए। तीचों को 12 बचे 2, तो कितने हो गए 22, 30 आते 21, बचा 1 19 होते नहीं है, ठीक है। 9 से 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से नहीं कटेगा क्योंकि 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 9 आते नहीं है, तो ये कटेगा अपना किससे, 17 के पहाड़े से। किससे,
17 के पहाड़े से, ठीक है। तो 17 एकम 17 चौथी 17 3 क्या 17 चौको 68 17 पन्ना 85 ज़्यादा हो गए, 17 चौको 68 68 74 में से 68 गए कितने 69 70 2 और 6 बचे, ठीक है। सो कितने हो गए 62। तो 17 3 51 17 चौको 64 ज़्यादा हो गए 17 3 51 बचे कितने 91 से 42 में से 91 में से 42 गए कितने, ठीक है। तो आ जाएगा 17 सत्ते 100, ठीक है। अब हम किससे काट देंगे 19 से, 19 से कम 19 19 दूनी 38 19 30 57 ज़्यादा 19 दूनी 38। अब 43 में से 38 गए कितने बचे 39 40 5, तो 19 30 57 19 30 57। तो अब इसको हम कैसे काट देंगे 23 से, तो केवल 23 ही कटेंगे, तो 23 से कम 23, क्योंकि 23 से और कोई संख्या कटती नहीं है, तो 23 से 23। अब इसका हम क्या करेंगे गुणनखंड बना लेंगे, गुणनफल बना लेंगे। तो कैसे आ जाएगा 17 गुणित 19 गुणित 23, क्या आ जाएगा 17 गुणित 19 गुणित 23। तो 17 19 और 23 हमने लिख दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा कि 7429 का गुणनखंड ये रहा। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछिएगा। तो आज हमने आपको प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, क्या कहते हैं उसको, पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2 यानी अध्याय प्रश्नावली 1.1 यानी अध्याय 1 का हमने वास्तविक संख्याएं का पहला क्वेश्चन आपको बताया, जो कि गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त था। तो चलिए, तो आई होप यू कि आपको ये प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 के पूरे सवाल क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।